मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम बुद्ध मंगलम जयनमस्तु सर्वमंगलमांगल्यं प्रधानं सर्वधर्माणां नमस्ते साय सर्वभूतेषु जिनकी वाणी हृदय में धारण करके सांप का जोड़ा क्षण भर में धनेन्द्र पद्मावती हुआ, जिनके नाम के प्रताप से जगत में पत्थर भी पारस के नाम से प्रसिद्ध है, जो लोहे को सोना बना देता है, जिनकी जन्मभूमि के नाम के प्रभाव से हमने अपना आत्मस्वरूप देखा है, मानो सूर्य की ज्योति ही प्रकट हुई है। वे अनुभव रस का स्वाद देने वाले पार्श्वनाथ जिनराज हमें शांति दे। नाटक समाचार मंगलाचरण के साथ। नाटक समय साल लिखा है बनारसी दास जी ने। पार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि कौन सी है? बनारस। इनका नाम भी बनारसी दास जी था। कैसी अलौकिक बात है। अनुभव हुआ वहाँ पर। अब वो बनारसी दास जी पार्श्वनाथ भगवान को याद करके मंगलाचरण करते हैं। तो कैसा लिखते हैं देखो। यहाँ देखा बनारस में जिनकी वाणी जब ये तो पार्श्वनाथ भगवान तो बाद में बने, धर्मेंद्र पद्मावती के समय तो पार्श्वनाथ भगवान बने ही नहीं थे। उस समय में भी जब उनकी वाणी से धर्मेंद्र और पद्मावती को सांप थे तो धर्मेंद्र और पद्मावती बन गए और मतलब उनके परिणाम बदल गए। सांप का जोड़ा था ना तो उन्होंने कैसे तो उपदेश दिया और कैसे वो सर्प ने समझ लिया, वो बच गए। लकड़ी को जला रहा था ना कमट, तो उसके अंदर ताप से तो उसके अंदर वो बैठे थे दोनों। और उसने जैसे बोला उनने कि ये क्या करते हो, इसके अंदर तो सांप बैठे। तो वो जो एकदम चिढ़ गया, नाराज हो गया कि तुम कैसे बोलते हो, तुमको क्या केवल ज्ञान अवधि ज्ञान है क्या? उसने फिर भी काटा उसको लकड़ी को, सांप निकले उसमें जलते हुए। नाग नागिन, वो नाग नागिन थे तो अब उनको कैसे वो वहीं जलाने वाला था और वहीं बचाने वाला था, और कैसे उनको परिणाम हुआ कि वो धर्मेंद्र पद्मावती बने। किसी गजब की बात, ज्ञानी की दृष्टि कितनी पावरफुल होती है। देखते से वो पद्मावती एक बात, जिनके नाम के प्रताप से जगत में पत्थर भी पारस बन जाता है। पारस के नाम से प्रसिद्ध है। पारस नाम का जो पत्थर होता है वो जो उसके ऐसा रहता है कि लोहे को छुओ सोना बन जाता है। वो पार्श्वनाथ वो स्तुति तारीफ कर रहे पार्श्वनाथ भगवान की कि प्रभु आपका जो है, आपका जो नाम है उस जाति का एक पत्थर होता है, वो पत्थर जो सोने को छुआ दो तो सोना बन जाए, लोहा बन जाए तो लोहे को छुआ दो तो सोना बन जाए। मगर वो लोहा सोना बन सकता है पर वो पारस पत्थर किसी दूसरे को पारस नहीं बनाएगा, समझना है ना। और आप तो ऐसे हो कि आपकी कोई पूजा करे तो खुद ही पार्श्वनाथ बन जाए। कैसी महिमा है पार्श्वनाथ भगवान, महिमा तो लाभ भगवान की। पारस नाम का जो पत्थर है उस पत्थर को सोने से छुआ तो सोना बन जाएगा, और वो पारस नहीं बनाएगा, वो मैंने अपना गुण भी देगा उसको। तो आप तो ऐसे हो कि जो आपको छुए मैंने आपकी स्तुति करे, मैंने आपको पहचान जाए तो खुद ही पारस बन जाता है, पारसनाथ भगवान बन जाएगा। किसी महिमा आत्मा की लाते देखो से पत्थर भी पारस के नाम से लोहे को सोना बना देता है। अब जिनकी जन्मभूमि बनारस, उनके नाम के प्रभाव से हमने अपना आत्मस्वरूप देखा है। गजब की बात, अपना आत्मस्वरूप देखा है।
जो आत्मस्वरूप देखता है उसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं, उसी को ज्ञानी कहते हैं। जो आत्मा के स्वरूप को देखते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, वो आत्मा में काय को रमेगा, और वो आत्मा को रमने की विधि भी नहीं जानता है। वो ये भी नहीं समझता है कि आत्मा को देखने से धर्म की शुरुआत होती है, आत्मा में रमने से परमात्मा बनते हैं। वो कैसे जानेगा? तो बहिरात्मा क्या करेगा? बाहरी स्तुति करेगा, अंधा बना रहेगा। तो उस स्तुति के अंदर उसको अपना ज्ञान नेत्र खोल के अपने शुद्धात्मा को देखना, ये कला जिन्होंने सिखाती है। और सिखाती है, सीखे कौन? कैसे पूर्व बात है। पूजा पाठ व्रत तब इसका निषेध नहीं करते, इस क्रिया के अंदर इसके ज्ञान नेत्र को खुलवाते हैं। ज्ञान नेत्र इसी काल में खुलता है, इससे दूर तो खुलने की वहाँ उसको ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं मिलेगा। उस एटमॉस्फेयर में उसको बार बार ऐसे प्रेरणा मिलेगी। देखो पार्श्वनाथ भगवान को देखते से ही आत्मानुभूति की प्रेरणा मिली कि नहीं मिली? मानो सूर्य की ज्योति प्रकट हो गई, सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया, तो उसको द्रव्य पर्याय जो अनादि से में दिखा था वो दिख गया उसको। सूर्य प्रकट होए तो सारा जगत दिखने लगता है कि नहीं? तो अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। ऐसा इसको जो आत्मज्ञान प्रकट नहीं हो तो कुछ नहीं दिखता है इसको, अंधा है बिल्कुल। न स्व दिखता है, न पर दिखता है, न देव दिखता है, न पुद्गल दिखता है, न चेतन, कुछ भी नहीं दिखता, अंधा है। ऐसा भी देख तो रहा है, जिसको देखना थोड़ी कहते हैं। जिसको देखता है उसके गले पड़ता है, जिसको देखता है उसकी कर्ता बुद्धि खड़ी करता है, जिसको देखता है उसमें सुख ढूंढता है, इसको देखना कहते हैं क्या? वो पर है ऐसा दिखते ही नहीं है, तो सोचता है कि अंधा है। अंकित को क्या कहना है? वो पर है कि स्व ऐसा नहीं दिखता तो सोच रहा है कि अंधा है। आपके नाम की ऐसी ताकत है कि जैसे लिया आत्मस्वरूप दिखा तो सूर्य की ज्योति प्रकट हो गई है। सूर्य की ज्योति प्रकट हो गई है, अपना आत्मदर्शन हो गया है, स्व पर का विवेक जाग गया है, अपने द्रव्य की श्रद्धा हो गई है, अपने पर्याय का ज्ञान हो गया है, अनादिकाल की विपरीतता का ज्ञान हो गया है, छह द्रव्य की स्वतंत्रता का ज्ञान हो गया है, केवल ज्ञानी परमात्मा भी क्या कर रहे हैं ऐसा ज्ञान हो गया है। सब सूझ गया उसको, पूरी जीवानी को क्या कहना है, द्वादशाओं को क्या कहना है, मैं अभी तक 4 बजे क्यों भटका, अरसित का मार्ग क्या है, दुनियाज के सब समझ गया वो। सिर्फ एक उसने आत्मा को जाना है इसमें। अब उसको शास्त्र पढ़ने की अटक नहीं रही, अपने आप को मोक्ष मार्ग में बढ़ाते ही जाता है, वो संसार में बढ़ते ही जाता है उसका। इतना सा उसको निर्णय हो गया कि जो पाप और पुण्य का परिणाम मेरे को हो रहा है, तो ये मेरे मुक्ति को रोक के बैठा था, तो ये इसकी रुचि मेरे सम्यक दर्शन को रोक के बैठी थी। तो इससे भिन्न अपने शुद्धात्मा को जान लिया, तो वो इससे भिन्न पढ़ता जाता है, स्वभाव में लीन होता जाता है, परमात्मा बन जाता है। तो ये बीच का ये पढ़ाई लिखाई ऐसा आती रहती है, इसकी वैल्यू नहीं है कुछ भी, तो पाप से बचने को हो जाती है। तो कैसी बातें हैं, कुछ थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है कि नहीं लगती किसी। मोक्ष मार्ग है जो पूरा अनुरूप देखा, मानो सूर्य की ज्योति प्रकट हो गई, खाली इतना ही नहीं हुआ, ज्ञान अनुभव रस का स्वाद भी आ गया। ऐसे स्वाद को देने वाले पार्श्वनाथ हमें शांति दे रहे। अब ये व्यवहार से लिखा है, इसको निश्चय से समझ जाए तो पूरी जिंदगी उनसे शांति मांगता रहे। तो नरेंद्रम फणेंद्रम के अंदर जो लिखा हुआ ना सारा, अपुत्री को पुत्र देने और ये दिया वो सब ऐसा वैसे ही समझता है, सब व्यवहार से लिखा है। उस समय में जो है दूसरे लोगों का वो था वर्चस्व, तो वो उनके भगवान को करता बताते थे। अब सारे जैन लोग उधर ही जाने लगे, बेचारा दुखी तो यही से, तो वो क्या करे, ज्ञानियों को करना थी, तो फिर व्यवहार की स्तुति लिखी। ये मालूम है कि पुत्र से और धन से और इससे परेशान है तो देने लगे। तो उसका ज्ञानी का तो उसको मर्म जाता था कि भाई वितराग जिन्हें परमात्मा की पूजा करेगा और उसको इतना अलौकिक पुण्य होगा, क्योंकि रागी देव को पूजने से उतना पुण्य हो ही नहीं सकता है जितना वितरागी देव की आराधना से होता है। और गजब की बात यह है कि वितरागी देव की आराधना से वो ऐसा कहते हैं आराधना करने वाले को
कि आराधना करना तेरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नंबर 1, पुण्य के लिए पूजा नहीं करता है जैनी। पुण्य का परिणाम और पुण्य का फल, इन दोनों से भेद ज्ञान करने का नाम जिन्हें भगवान की आराधना है। जयेश बोल के बताया, क्या बताया, बोला ये जैनी पुण्य मानने नहीं जाता वहाँ। जो पुण्य का परिणाम हो रहा है, हो ही रहा है ना, उसी समय तो हो ही रहा है। उस पुण्य के परिणाम से अपने शुद्धात्मा को भिन्न देखने का अभ्यास वो उस काल में होता है विशेष रूप से, उसलिए वहाँ जाता है एक बार। और वो जो पुण्य के परिणाम से भेद ज्ञान कर रहा है, तो उसको इतना डिसीजन तो हो ही गया कि इससे बनने वाले पुण्य का फल उसको कैसे अपना जानेगा, तो उसको कोई पुण्य के फल की भी इच्छा खत्म हो जाती है वहाँ से। इतना अंदर विवेक जाग जाता है। बाहर से सब ऐसे दिखता है ज्ञानी जैसा व्यवहार, पर वो अंदर ना तो पुण्य की साधना करता है और न पुण्य के फल की डिमांड है। और ज्ञानी दोनों काम के लिए जाता है वहाँ। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी को ये नहीं होता, और वो बहुत होता है, पर वो तो पुण्य समग्र माम एक मना जो में ये जिन्हें परमात्मा आपकी पूजा करने से मेरे को पता है कि बहुत पुण्य बनेगा, बस पुण्य का फल और पुण्य के भाव को मैं एक मन से आपके सामने चढ़ाता हूँ, आपके केवल ज्ञान के सामने चढ़ाता हूँ। क्या करूँगा उसको? अरे केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी पसंद है कि बाहर की धन लक्ष्मी पसंद है? एक बार फैसला तो करो। केवल ज्ञान की लक्ष्मी लक्ष्मी कौन समझे? कैसी कैसी बातें हैं। ये बात सुन के प्रमोद उत्साह नहीं आता, नहीं आता है। अब देखो आवाज है 300 से 300 1 2 3 का। यदि मनुष्य चोरी आदि अपराध करे, इतना सरल लिखते हैं। अच्छा, कोई मनुष्य है कोई चोरी वगैरह 5 तरह का कोई पाप करे तो उसको बनने की शंका होगी, तो निरपराधी को कोई की शंका होगी। जैनी तो निर्भीक घूमता है जगत के अंदर, क्या कर दो उसको, चाहे पुलिस निकले, चाहे SP निकले, चाहे कोई निकले हो, तो चोर को तो हमेशा कोई नहीं करता। उसका कारण ऐसा होता है कि जो एक बार चोरी करते हुए पकड़ा जाता है ना, या कोई से भी अपराध करते हुए, तो उसका फोटो भेजते थाने के अंदर। वो पूरे इंडिया के एक थाने में फोटो पहुँचता है उसका अपराधी का। तो जैसे वो यहाँ कोई अपराध करके भागा, तो जहाँ जाएगा वहाँ पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि वो रोज़ पुलिस वालों की ड्यूटी रहती है कि आज जो फोटो आया है उस फोटो को पहचानो, और वो अपराधी की घूमता मिले तो उसको ले आओ। अब उसको जो चोर रहता है उसको पता है बात, अब उसको बच के जाएगा कहाँ? मतलब गांव के तहसील के थाने में फोटो पहुँच गया उसका। आजकल की टेक्नोलॉजी ऐसी है। अब जब उसको पता लग गया तो उसको हर समय भय रहेगा कि ये पुलिस वाला आया है, कहीं मेरे को देखने तो नहीं आया। और जब निरपराध रहेगा तो दृष्टांत कितना बढ़िया। अब देखो, इसी प्रकार यदि आत्मा पर द्रव्य के ग्रहण रूप प्राप्त करे, पर द्रव्य के ग्रहण का अर्थ है कि पर द्रव्य को अपना मानना, ये अपराध करे तो बाहर के पदार्थ को, तो आगम जगत के पदार्थ को अपना माने तो जगत का अपराधी है। किसी पड़ोसी की संपत्ति किसी और की, जैन दर्शन के अंदर, आगम के अंदर ये शरीर, नौकर आदि इनको अपना माने तो आगम का अपराधी है। मानना अंदर होता है, ग्रहण का अर्थ अपना मानना। अब अध्यात्म में तो और उससे ऊंची बात है। आध्यात्म के अंदर तो ऊपर द्रव्य के पीछे उत्पन्न होने वाला परिणाम, उस परिणाम को अपना मानना, ये अपराध है। इससे उसको 8 कर्मों का बंधन होएगा, इससे फिर उसको शरीर मिलेगा, फिर संयोग मिलेगा। अगर कोई बात समझ में आ रही क्या? शरीर को अपना मानना और मकान को अपना मानना, एक तो ये अपराध हुआ। तो ये वो मेरा है, ये आगम का अपराध है। अब
अध्यात्म की अगली क्लास और ऊंची है कि भाई वो जब तेरा नहीं है, तूने बोल दिया, तो फिर अब उसके पीछे का विकल्प कैसे बर्दाश्त करेगी जिंदगी? उसी के पीछे का विकल्प है ना कि शरीर था, शरीर मेरा तो नहीं है, पर उसमें सर्दी खांसी क्यों हो गई, बीमारी क्यों हो गई, ये चलता है कि नहीं चलता? ये ईंट चूने पत्थर का घर है, मेरा नहीं है, परंतु आखिर अब इसकी ईंट गिर गई, इसमें पुताई कराना, एक सुधरवाना, ये परिणाम तुम्हारे को होंगे कि नहीं होंगे? अरे होंगे कि नहीं? ये भी अपराध है। सब हो रहा है, लेकिन शंका नहीं हो रही है ना कि अपराध है। मैं तो शंका का हो रहा है कि शंका क्यों नहीं हो रही आप लोग? वो जो चोर है ना, वो चोरी करता है तो उसको मालूम नहीं कि मेरे को इसकी सजा क्या होगी। अगर उसको सजा मिले तो फिर खतर जो थोड़ा बहुत मंदकशाई है चोर, तो वो तो एक बार कर लिया, उसको पता लग गया कि इतनी खतरनाक सजा है, तो अब जीवन में कभी नहीं करेगा, थोड़ा सा सभ्य होगा। तो और जो गुटा गुटाया होगा उसको तो जेल खाना ही उसका घर है, उसका तो कोई हल नहीं है। चोरी को सभा मान लिया तो वो उसको क्या डर? तो कैसे करेगा? नहीं, अभी उसके फल की भी बात है। जब गलती से किसी ने कर लिया सामान और उसको नहीं पता था कि इसको चोरी कहते हैं, और उसकी सजा हुई, अब वहाँ गया पुलिस में डंडे वंडे खुले, रिमांड खींचा, तो प्रतिज्ञा कर लेता अब जो हो गया अब नहीं करूँगा, सज्जन और सभ्य हो तो ऐसा इस जीव को पता नहीं है कि शरीर को अपना मान लिया, ये घर का स्वामी बन गया, इसकी भी कोई सजा होती है, तो बेचारा मालूम नहीं है तो अपना मान के चले जा रहा है। अब ये ऐसा घुटा बदमाश है कि हर बार जिनवाणी सुनता है, वो हर बार ये बात पता लगती है, परंतु क्या गजब की बात है, परंतु इतना खतरनाक आत्मानुशासन ग्रंथ गुण बदलाचार्य, तो उन्होंने लिखा उसके अंदर कि इस जीव ने ये अभक्ष वगैरह भोजन करा, जमीकन वगैरह खाया, कई जीवों की हिंसा करी, ये पाप करा, वो इसके फल में नरक चला गया। और नरक में 24 घंटे भेदों से सुताई होती है, और दिन और रात का भेद नहीं है, 24 घंटे धुनाई होती है, मारो काटो, ये हुआ तो वो सेम तो होता नहीं उससे। वहाँ याद करना कि वो शरीर को ही हो रहा है, नरक थोड़ी हो रहा है, तो सेम नहीं होता है। तो वो कहता है मैंने ये कौन सा अपराध किया, और हे भगवान बस जो कर लिया अब नहीं करूँगा, वैसे अब मेरे को एक बार छोड़ दो ऐसे। ऐसा बोलता है, हर नाम की बोलता है कि मेरे से अब सेन नहीं होगा, अब मैं नहीं करूँगा, अब मेरे को एक बार छूट जाऊँ, तो बस एक बार मैं नरक से निकल जाऊँ, कभी नहीं करूँगा। तो नरक से निकल के आने के बाद वहाँ से नियम से मनुष्य बनता है। अब आया यहाँ पे, फिर क्या पोजीशन है? अरे देखी जाएगी किस वहाँ की माँ देखेंगे कैसे गजब की बात। जो सभ्य जीव है जिसको जिनवाणी पसंद आती है, अब उसको प्रत्यक्ष तो कैसे दिखाएं? तो इसको जिनवाणी के आधार से पता लगा, तो उसको ये बात स्थूल रूप से समझ में आई कि मैं नरक में गया था, मैं वहाँ वादा करके आया हूँ कि मैं अब नहीं करूँगा, और मैं अब जाके मेरा अपने आत्मा की आराधना करने का प्रयत्न करूँगा। वो सज्जन ईमानदार आदमी वो यहाँ इस काम में लग जाता है, और जो दुर्जन है अपने जैसा गुटाया बदमाश, वो जब तक ये अपने नहीं मानता है तो वो सीखने में वो तो आके फिर वही करता है जो अनादि से कर रहा था। अरे जिनवाणी से ज्ञान हुआ ना कि ये जीव को बार बार शरीर मिलने का कारण क्या है, कि भाई इस शरीर को अपना मानने से शरीर मिलने की परंपरा चालू रहेगी। ये बात पता लग गई ना, ये जिन्हें भगवान के अलावा कोई इस विश्व में जानता नहीं है, और इस विश्व में कोई जानता भी नहीं कि शरीर के बिना जीव रह सकता है, वो भी केवल ही बताएंगे। तो दोनों बता दिया उन्होंने कि भाई शरीर के बिना ये जीव अनंत काल तक सुखी रह सकता है एक बार। अब ये तो हुई निरवता दशा, फिर इस शरीर के मिलने का कारण क्या है कि बहुत छोटा सा है, तो इस शरीर को पसंद करता है, इसको छोड़ना नहीं चाहता है, तो प्रकृति की तरफ से तेरे पास ऐसा आशीर्वाद है कि तू खुद जो चाहेगा वो तेरे को मिलेगा। तो तेरा ही आत्मा से है वो सब दातार है, सब इच्छा की पूर्ति करने वाला है, तो तू इस आत्मा से ऐसा मांग रहा है कि भगवान ने शरीर छूट नहीं जाए, तो कहता तथास्तु। अब आपको समझ में आया शरीर मिलने का कारण क्या है?
अरे कोई को आ रही है कि नहीं समझ में? तो उसको अगर ये चल रहा है कि छूट नहीं जाए तो घबराए मत, एक श्वास में 18 बार मिलने वाला है। शूरवीर बहादुर कौन होता है कि शरीर की उपस्थिति में शरीर से रहित, शरीर के बिना रहने का अभ्यास करता हो, शरीर को हर समय छोड़ने के लिए तैयार रहता हो, तो शरीर नहीं मिलेगा। वो तो जान जाएगा कि शरीर कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, मेरी है नहीं, मैं क्या करूँ इसको लेकर के। अरे जब इंद्र चक्रवर्ती जैसा बस वो नहीं चाहते शरीर को, तीर्थंकर नहीं चाहते हैं, उनके पास तो परम औदारिक था, तो अपन उनके शिष्य है, उनके फॉलोअर है, उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो जब उन्होंने इससे बढ़िया परम औदारिक शरीर को अपना नहीं माना, छोड़ दिया, तो अपन ये सड़े सड़ाए को अपना माने क्या? तो उनसे सीखते क्या है फिर? उनको खाली अर्घ चढ़ाना है कि उनसे कुछ सीखना भी है? ये सब किसके आधार से हो गया? ये आपको बुद्धि के आधार से हो रहा है, आपको क्या समझ में आ रही है? हमारी आत्मा के आधार से हो रहा है। किसने कहा? अभी क्या बात चल रही है तो समझो जरा। इसकी बुद्धि को सुधार रहे हैं, इसको सोचने की अकल नहीं है। इसके पास जो बुद्धि है उसको ना सोचना आता ना समझना आता है। और तो देखो अभी कह रहे थे सुनना भी नहीं आता है। किसके आधार से नहीं हो रहा है? इसकी बुद्धि में कुछ भी डिसीजन करने की अकल नहीं आ रही है। मैंने प्राप्त पर्याय में मगन है बिल्कुल, शरीर को अपना मान के इस तरीके से डूब गया कि दूसरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इस जीव का केस चल रहा है और इसमें अपन है कि नहीं? अभी इतने सुनने के बाद अपन अपना आज का आत्म परीक्षण करो कि अपन 24 घंटे शरीर की चिंता ज़्यादा करते हैं कि अपना जीव अनादि अनंत और अगले जन्म जाएगा, उसकी चिंता ज़्यादा करते हैं। आप अपना स्व निरीक्षण परीक्षण करो ना, दूसरे से क्या पूछना आपको? आपने कितना अभ्यास करा आप देखो। जैसा मैं बहुत सुनता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, अब तू पढ़ता होगा कुछ भी, तेरी जो अंदर की विचारधारा है उसका आत्मा का पाँव, आत्मा का पग, आत्मा का मुख निगोद की तरफ है कि सिद्ध की तरफ है? नहीं आ रही बात समझ? अगर शरीर को अपना मानने की बुद्धि, शरीर के कर्तव्य की बुद्धि और तो और पुण्य के परिणाम की कर्तव्य बुद्धि अगर है तो आत्मा के पाँव निगोद की तरफ है। कौन कहेगा वितराग कहला है बात कोई भाव संबंधी प्रयास करता रहता है? ये भाव संबंधी प्रयास करता रहता है। तो क्या सुन रहा है? जब जिनवाणी से बार बार रोज अपने मुंह से कह रहा है ना ये परद्रव्य है, तो परद्रव्य है तो 24 घंटे स्वद्रव्य के बारे में सोचेगा, विचारेगा कि परद्रव्य के बारे में, तो स्वपर के बारे में कुछ भी जागृति नहीं है ना, वही का वही है ना। तो इस जिनवाणी को 6 ज्ञान वाला विषय छोड़ दो, वो तो सब भगवान को सुना दे वो कि 14 गुण स्थान में ऐसा ऐसा होता है। हमेशा पद की चर्चा सुनेंगे तो स्व कैसे सुनेंगे? ये देखो अपना अपना केस है, जो जिस स्टेज पे हो वो अपने स्टेज का इलाज करे। क्या कह रहे राकेश जी? जिनवाणी में 2 तरीके हैं, एक तो अपना ज्ञान है, ये जिस तरफ जा रहा हो हम कैसे पता करें कि ये दूसरी बात है, तो इसके विचार की धारा बताएगी। ये जिसको अपना मानता होगा ना, रात में सपने काहे के आएंगे? जो दिन भर चिंतन चलेगा उसके आएंगे। अपने को कभी भी जैनी को रात में ऐसा सपना आता है कि अपन ने किसी का मर्डर कर दिया, अपन ने किसी को अवक्ष सेवन करा? आएगी ही नहीं। वो दिन में भी विचार नहीं होता है तो रात में भी नहीं आता। मैंने क्या थ्योरी हुई कि दिन भर जिसका विचार चलेगा रात में उसका विचार आएगा, सीधी सी बात है। तो आपको जो परिणाम कौन सा चलेगा कि जिसके साथ आपका ज़्यादा एकत्व मत है उसका चलेगा। तो आप खुद देखो और फिर उसका स्वरूप विचार के उससे हटोगा। अब दूसरी बात कि आत्मा का क्यों नहीं चलता है कि वो आत्मा के ज्ञान की श्रद्धान की कमी है। आप अपने ज्ञान को इस जाति का अभ्यास करो तो रात को नींद में भी तत्व अभ्यास चलेगा, नींद में भी शास्त्र याद आएगा। हर गाने के प्रेमी को रात में सपने में गाता है, नींद में। तो ये जो जिसको समय सार या आत्मा की बातें पसंद आएंगी तो शक्तियों का विचार चलेगा रात में। और सोते समय तो भूतों का नाच देख के सोता है, तो रात में कहाँ से शास्त्र याद आएगा? भूतों का नाच नहीं समझ में आएगा बस। अपने आप का बेरी हो गया जीव, जिसमें इसका ज्ञान बर्बाद होता है वही चीजें इसको पसंद आती है।
अरे उसको ज्ञान आबाद हो रहा है क्या? अरे अच्छे परिणाम के साथ सोएगा तो थोड़ा तत्व विचार में तो रात भर उधारा चलेगी। अब ये रोज और कैसे सिखाएंगे उसको? कोई एक दिन का काम थोड़े, रोज नई नई डोज आएंगे उसमें। आपके परिणाम आप देखो, और किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी है। आपके परिणाम की जो धारा चल रही है वो आपकी अगली गति का रिजर्वेशन है। किससे पूछना है वो आपको? कहाँ का टिकट ले रहे हो? तो जहाँ का आप मांग रहे हो मिल तो रहा है। अरे अगर इतनी बात सुने और समझे ना तो उसकी नींद उड़ जाए, उसकी नींद आ जाए कि उड़ जाए? कैसी बात है। इसी प्रकार अभी अपनी इसके पर बात चली है, आत्मा परद्रव्य के ग्रहण रूप अपराध करे तो। अभी परद्रव्य का ग्रहण में अपने 3 बातें कही है। नंबर 1, एक तो लौकिक दृष्टांत है, जो अपनी लौकिक संपत्ति है उसके अलावा किसी पराई के ऊपर कब्जा करे, ग्रहण करे, अपनी माने उसको कब्जा करे तो सामाजिक न्याय में उसको जेल जाएगा, ये वगैरह, ये लौकिक बात। आगम के अंदर अपने कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री, अपने कर्म के उदय में वो बनाएगी नहीं, वो तो लोक में चला गया। अपने ही कर्म के उदय में मिला हुआ शरीर, अपने ही कर्म के उदय में मिला हुआ व्यापार, व्यवसाय, दुकान, बच्चे बच्चे सब, ये सब कर्म के उदय में मिले हैं कि आप छांट के लाए हो? कर्म के उदय में। तो जब कर्म के उदय में मिला, आपने बात मंजूर है, तो उसका मालिक कर्म का उदय है कि आप हो? तो फिर उसके उदय को अपना मानेगा, वो अपराधी है। आपको परिभाषा समझ में आई क्या? अब उसका कहना साहब मेरी तो कर्म के उदय में, कोई आपके उदय की थोड़ी मान रहा हूँ कि भाई तुम मेरे उदय की मानेगा, वो तो जगत संभालेगा, वो तो सामाजिक व्यवस्था में चला गया। तेरी गलती यही तो है कि कर्म के उदय की प्रॉपर्टी को तू अपनी समझ रहा है। अपनी समझ रहा है तो तू अपनी समझ रहा है और अपना बनाने का प्रयत्न कर रहा है, यही तो अपराध है। और इसी की तरह शंका रहेगी। देखो उधर शंका थी ना उसकी, ऐसे इसको शंका छूट नहीं जाए, शरीर नहीं छूट जाए, घर वाले नहीं छूट जाए, मकान नहीं छूट जाए। अरे परंतु 3 खंड के अधिपति श्री कृष्ण बलदेव इसी जन्म में सारा पुण्य का उदय क्षय होकर के आखिरी समय 1 गिलास पानी नहीं मिला। इसी जन्म में बाकी के तो सब मरने के बाद छूटा है, पर इनका जीते जी छूट गया है। ये बात बता रहा है कि तेरा बस की नहीं है ये जो इसका मालिक है, इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है कि कर्म का उदय, तो उसकी जब मर्जी आएगी जब ले जाएगा। मैंने वो मर्जी का मतलब वो उसका स्थिति भाग अनुभाग बंधा हुआ है, वो ले जाएगा, वो ले जाएगा। उस समय तू बिलखता रहेगा, रोता रहेगा। दुनिया में अरण्य रुदन है, कोई नहीं सुनेगा। अरण्य रुदन समझते हैं? कौन सुनेगा? इस जगत में कौन सुनता है? इसका पेट दुख रहा कोई सुनता है क्या? डॉक्टर नर्स आएंगे और घर वाले और आएंगे, चुप रहो, होता ही ऐसा, सहन करना सीखो। क्या हो गया उसमें? ये जीव कर्म के उदय के बीच में जी रहे हैं। आपको सुनने की तरकीब ये है कि जो बात यहाँ से बताई जा रही है उसको अपने ज्ञान से टेली करो कि खाली गप्पे मार रहे हैं कि यथार्थ सत्य है, वो सत्य है। और फिर अपना मिलान करो कि मैं कहीं ऐसा ही तो नहीं मान रहा हूँ, ये जरा जिनवाणी सुनने के तरीके भी तो सीखो। और फिर मैं मान रहा हूँ तो ये जिनवाणी कह रही कि अपराध है, तो अपने को शंका रहती है कि नहीं? तो ये शंका रहना इस बात का चिन्ह है कि अपन पराई चीज के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, इसके फल अच्छे नहीं आएंगे। ऐसा जिनवाणी अभी सावधान कर रही है, परंतु इससे मोक्ष मार्ग नहीं होगा। क्यों? इसलिए नहीं होगा कि तूने निशंक होने की विधि फिर नहीं सीखी, नहीं समझ। अभी आधा काम हुआ इसमें। तेरे को अभी इतने बात होने के बाद ये सुन करके भी ये प्रश्न खड़ा नहीं हो रहा है कि मेरे को निशंक होने की विधि बताओ, या फिर मैं इसमें कौन सी चीज अपनी है जिसको अपनी मानूं और कर्म के उदय की चीज को अपनी नहीं मानूं। ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है क्या? तो पात्रता बढ़ती आगे। अभी तो यही स्वीकार नहीं हो रहा है, करें क्या? आपको कोई बात समझ में आती रही? थोड़ी बात
तो अपने को क्या प्रश्न होना चाहिए? अपनी चीज कौन सी है? हाँ, एक बात। और निशंक कैसे हो, तब आध्यात्म की क्लास शुरू होगी। तब आचार्य कहेंगे देखिए, एक तो तूने एक क्लास पास कर ली, मतलब अभी विकल्प हो, निर्विकल्प थोड़ी हो, निर्विकल्पता तो दोनों की एक साथ ही होगी। अब तूने इतना तो मंजूर कर लिया, पर अब देखिए परिणाम इतना आसान नहीं है कि ये परिणाम, उसके पीछे का परिणाम छूट जाए। तो ये अभी वो परद्रव्य तो रह गया वहीं, पर उसके पीछे अभी तूने स्थूल रूप से ये भी मंजूर कर लिया कि वो परद्रव्य है, मेरा नहीं है, कर्म के उदय का मेरा नहीं है, पर उससे अभी तेरा अंदर से ज्ञान सहमत नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तेरे को तेरी संपत्ति नहीं मिली, तेरी निधि नहीं मिली तेरे को, और वो जब मिलेगी तब इसको तो परद्रव्य जानेगा। जब तक ये अपनी अपनी खुद की निधि, अपनी खुद की प्रॉपर्टी, कोई इस प्रॉपर्टी को पराई प्रॉपर्टी कैसे कहे जब तक उसको अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं मिले? तो उसके लिए तेरे को अध्यात्म की क्लास पढ़ना पड़ेगी। अध्यात्म की क्लास के अंदर तेरे को अपने आत्मा के सारे वैभव का पता करना पड़ेगा कि आखिर मेरा वैभव क्या है। तो समय सार खुल जाएगा। इसमें 47 शक्ति ये आत्मा का वैभव है, ये 6 सामान्य गुण ये आत्मा का वैभव है। ऐसे अनंत अनंत गुणों की खान, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अस्तित्व गुण, वस्तित्व गुण, ये सब आत्मा का खजाना है। तो तू इसको पहचान और इसके ऊपर कब्जा कर। इसके ऊपर कब्जा करने पर तेरे को जब इसके ऊपर कब्जा हो जाएगा तो तेरे ज्ञान में इसका अपने त्रिकाली स्वभाव का आलंबन होगा, तो तेरे को एक शाश्वत परिणाम पैदा होगा जो तेरे आत्मा के आश्रय से हुआ है। वो आत्मा के आश्रय से हुआ परिणाम, तो अब यहाँ पर तू निशंक रहेगा, क्योंकि अपनी चीज़ को अपनी मानने पर किसको भय रहता है, और जो उसका भोग है उसको भोगने के लिए किससे पूछना पड़ता है? आपने जो अपना कमाया हुआ है, आप बादाम का हलवा खाओ, रोज़ किशमिश खाओ, दाग का जो खाओ, कोई रोकने वाला नहीं है, और किसी पड़ोसी का खाओ तो वही बना रहेगा। तो अब ये अपने खुद के आश्रय से जो उत्पन्न हुआ उसका भोग करते, वो निशंक होता है। तो अब ये बता दिया प्रॉपर्टी का। अब दूसरा बताया कि अब वो आध्यात्मिक की क्लास के अंदर जो ये तेरे को परिणाम चलते हैं, तो परिणाम बंद नहीं होंगे, इतना आसान नहीं है परिणाम। क्योंकि तो अभी तो परद्रव्य के तुलना लक्षण जान करके थोड़ा सा वहाँ से थोड़ा सा कटा है, थोड़ी सी मंदता पड़ी है, पर उसके पीछे का परिणाम वो तो वैसा का वैसे ही है। तो अब तेरे को उसकी तो रुचि नहीं रहती है, पर इस परिणाम की रुचि इतनी आसानी से नहीं जाती है। वो परिणाम की रुचि अपने स्वभाव के आश्रय से जो वितराग भाव पैदा होएगा, उस पैदा होने के बल पे उसके पैरेलल वो तेरे को उस परिणाम की अरुचि होगी। अरुचि होगी, परिणाम फिर भी रहेगा, वो इतना आसान नहीं वो परिणाम। जब सम्यक दर्शन होने के बाद भी वो परिणाम पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो अज्ञानी का कैसे छोड़ देगा? आपको कुछ बात समझ में आ रही हो, क्योंकि ये सब कोड वर्ड की बड़ी पता नहीं कौन सी भाषा है ये ज्ञान से सब समझ में आ जाएगी, पर कोई कहे कि प्रैक्टिकल दिखाओ तो कुछ ही बल लेनी पड़ेगी। परिणाम पैदा नहीं हो, परद्रव्य तो सब झूठा है। ये बिल्कुल वो तोता बोलता है कि बिल्ली आए तो उड़ जाना, पर वो बिल्ली आएगी भी सही, खा भी जाएगी, उड़ेगा नहीं हो। ऐसा ही ये कहेगा कि आश्रम दुखकार घनेरे, शरीर को अपना मानने का परिणाम दुख रूप है, तो दुकान पर बैठने का परिणाम पाप भाव है, बच्चे की चिंता नरकगति का कारण है, पर बोलते ही है हटेगा नहीं, वहां से चला जाएगा नरक भले ही। अब तो समझ में आ रही क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नहीं आ रही? अरे जब जिनवाणी ने एक बार समझा दी ना कि शरीर को अपना मानने की वृत्ति निगोद का कारण है, तो आज की तारीख में अपने को डर लग रहा है क्या? अपन ने आत्मा को अपना मानने का कितना प्रयत्न करा, उस शरीर को अपना मानने की प्रवृत्ति में कितना डर लग रहा है? आप अपने से पूछो ना, जिनवाणी से क्या पूछते हो? हर बात कोई केवली उतर के थोड़ी बताएंगे। नहीं आ रही बात सुनाई? अरे अनंत पुरुषार्थ है, जरा उसको अंदर हिमायत से देखना सीखो। जब अपने को मालूम पड़ गया है कि अपना ज्ञान जो बाहर के गेयों में किसी को भी देख करके
किसी पुण्यशाली को देख के जलने लगता है, पापशाली को देख के अपने को सुपर समझने लगता है। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है, उसके बाद भी प्रवृत्ति बंद हो गई, इतनी आसान है। तो ये जो हो रही है उस समय अपने को खराब और अहित रूप लगती है, डूब जाता है उसमें। उस अनंत पुरुषार्थ तत्व अभ्यास के बगैर ये ज्ञान स्ट्रांग नहीं होएगा और ये उससे निमट भी नहीं पाएगा। इसको प्रैक्टिकल जीतना है यहाँ पे, ऐसे गंदे परिणामों से। ये गंदे परिणाम इसके अंदर घर कर गए और ये जिनवाने की लताड़ के बगैर इतनी आसान है, चले नहीं जाएंगे। कोई बात समझ में आ रही क्या? इस जगत के अंदर ये जीव आँख खोल के निकला तो किस पुण्यशाली को पापशाली को देख करके सुखी होएगा? पापशाली को तो देखने का प्रश्न ही नहीं है, फिर भी पापशाली को भी देखते ही है। जब पुण्यशाली को वीतरागी भगवान को देख करके भी ये सुखी नहीं हो पाएगा तो किसी दूसरे पापी को देखने के लिए क्यों समय खराब करता है? नहीं आ रही बात समझ? वीतराग भाव जो जिन्हें परमात्मा अनंत सुखियामृत सागर, अनंत सुखियों का भंडार, उनको देखने से भी आज तक कोई भी सुखी नहीं हुआ है। जो सुखी हुए वो अपने शुद्धात्मा को देखने से ही हुए। तो जब अपने शुद्धात्मा को देखने से ही सुखी हुआ जाता है तो तू उनको छोड़ करके जो सुखियों को देखने से ही सुखी नहीं हो रहा है तो तू जगत के लोगों को देख के किसके पास देख के सुखी होएगा? किसके पास पहुँच हिलाने को जाता है और कौन से वैभव की डिमांड करता है जगत में कि ऐसा पुण्य का उदय आ जाए, ऐसा आ जाए? क्या तेरी मति भ्रष्ट हो गई है? अरे क्या आचार, क्या पूछते हैं? ये अंदर ही अंदर से बातें करना चाहिए इसको। ये अपने रूठे मन को मनाने की बातें है, नहीं है समझ में? अरे भाई कोई समस्या आ जाती है तो एक हाथ में बैठ के ये हल करता है ना कि अपन क्यों करते ऐसी गलती है, अपने को नहीं करना चाहिए। ऐसे ही इसको जरा वीतराग भाने का सहारा लेके अपने जीव को समझाना चाहिए। कि अपनी शंका क्यों नहीं टूट रही है, क्या अपराध कर रहा है इसलिए नहीं टूट रही है। अपने जीव से बात करके समझा कि देख लिया तो जो है अभी अपन ने सुन लिया कि परद्रव्य अपना नहीं है और उसके पीछे का एक परिणाम हो रहा है। इस परिणाम से अपने आप को क्या लाभ होगा? तो इससे हटके जो अपना खुद का परिणाम पैदा करने का अभ्यास क्यों नहीं करना अपने को? ऐसा किससे बातें करना? ऐसी कब करना? रात में के दिन में? अब आपको फुर्सत मिली सब कर लेना। क्या कर रहे राकेश? यहाँ तो खाली सिखाएंगे, यहाँ कोई पढ़ाएंगे थोड़ी। तेरे को जब टाइम मिले सब करना। अब टाइम ही टाइम है। ऐसा कोई दुनिया में मूर्ख होगा जिसको अपने लिए टाइम नहीं हो? नहीं आ रही समझ में? और भाई आपको मेरे लिए टाइम नहीं हो तो समझ में आती है, आपको मेरे लिए टाइम नहीं यार, नहीं कैसा जीव है? परिणाम और उन्हीं परिणाम में ये करना पड़ेगा। उस जो परिणाम हो रहे हैं वो परिणाम निरर्थक है, वो परिणाम कर्म बंध के कारण है। ऐसा उस समय ज्ञान जिनवाणी पैदा करा रही है। परिणाम तो अंधा है, उस परिणाम को जिनवाणी के अपने ज्ञान का सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए वो परिणाम का साम्राज्य जमा लिया है यहाँ पे, इसके घर पर कब्जा कर लिया है। वो परिणाम दुष्ट है, पर वो करे क्या? वो दुष्ट इसलिए छाती पे चढ़ गया है कि इसके ज्ञान का उसको सपोर्ट है। किसी भाषा है वो जो सपोर्ट है उसका नाम मिथ्या दर्शन है। अब वो ज्ञान बेचारा पंगु हो गया, क्या करे? उसके घर में उसी की नहीं चलती है, ज्ञान का घर और राज मिथ्या दर्शन का है। नहीं आ रही, कोई समझ में आती है कि नहीं बात? घर अपना है, मालिक अपन है, ज्ञान अपना है और इसके अंदर राज मिथ्या दर्शन का है। वो दूसरी चीजों को अपना मान के और उसके बेकार देता है जीव। कब से चल रहा? अब अनादिकाल हो गया, कोई बताने वाला नहीं है कि तू गर्दनी है, तेरा ज्ञान नहीं तो खोल, तेरे अंदर तेरा राज होना चाहिए कि दूसरे का? तेरे अंदर तेरी चलेगी कि उनकी चलेगी? तब कैसे चलोगे? जिनवाणी से पूछ ले। जिनवाणी का अगर केवली का सपोर्ट रहेगा ना इस ज्ञान को तो ये मन कशा कर दिमाग डालेगा यूं ही।
दूर हटो पर कर परिणाम से वो बोल तो सही जरा सा भाव भाव गे गायक भाव गायक भाव लगाना चाहिए, गे का भी नहीं चाहिए, भावक का भी नहीं चाहिए। अभी भावक के भाव में डूब जाता, गे में डूब जाता, जिनवाणी क्या करे, गायक का भाव कैसे पैदा हो? अरे कैसी कैसी बात है। यहाँ पे भी हमारे सब परिणाम चल रहे और गणवाणी भी पूरी है। ये परिणाम आ ही दे रहे हैं, वो जो चल रहे हैं कर्म उदय को वही परिणाम आ रहा है। कर्म के उदय के परिणाम नहीं चल रहे हैं, जिनको ये पसंद कर रहा है वो चल रहे हैं। यहाँ को आपका कौन से चल रहे हैं? आप तो दूसरे से पूछने क्या जरूरत है? फिर से सुनो जरा ध्यान से, ये जीव बैठा बैठा जिन परिणाम को निमंत्रित करता है वो चलते हैं। यहाँ पे तो ये निमंत्रण खुले आम चल रहा है ना, पर इसको पसंद नहीं है। जिन्होंने क्या करे अगर इसको अपना जीव इन परिणामों को पसंद करे तो क्या मजा है उनकी वो यहाँ राज करे। मतलब ये ज्ञान केवली के अनुसार सहमत नहीं है। इसके अंदर के मिथ्या दर्शन का राज अंग्रेजों की गुलामी हटाना नहीं चाहता। अरे गुलाम, यहाँ तो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक, अंग्रेज तो उससे तो आजाद हो गया जीव, मिथ्या दर्शन से आजाद नहीं हो रहा है। मिथ्या दर्शन की गुलामी, जो पदार्थ इसका है नहीं जगत में उसका चलती नहीं है, वो इसके घर में राज कर रहा है। अरे ये किस जात की बात है और कैसे जीव को समझ में आए। कितना अपने पुण्य की सराहना करो कि कितना पुण्य करा होगा जिसने इसको वितराग वाणी इसके कान में पड़ रही है। माने नहीं माने फिर आजाद है, उसमें क्या है। पर भी जिसको सुनने को नहीं मिल रही उसके मानने के रास्ते बंद है। बेचारा क्या विचार करे, तो फिर पुण्य की गुलामी करता है। पुण्य करो माने गुलामी करो। बोल के आए ना, पूजा करी तो पुण्यम समग्रम में गुना जो में। हे जिन्हें परमात्मा आपकी पूजन के आपके सारे पुण्य के परिणाम से मेरे को जितना पुण्य होगा मैं सारा का सारा एक मन से केवल ज्ञान की अग्नि में होम करता हूँ। तो पुण्य करके करेगा क्या, उसका जो फल मिलेगा वो तो पहले चला जाए। इसका अर्थ नहीं समझता नहीं। अरे कैसी अपूर्व बात। देखो यदि अब देखो परमात्मा का ग्रहण करे तो शंका होगी। यदि फिर से कंडीशन अपने को मैंने किसको शुद्ध अनुभव करे, इसका अर्थ है कि अभी तक शुद्ध अनुभव नहीं करा, अपने को अशुद्ध अनुभव करा। अर्थात अपने को रागी देखा, द्वेषी देखा, मोटा देखा, दुबला देखा, ऐसा अनुभव करा इसने। यदि ये अपने को इन दोनों को बाईपास करके अपने को त्रिकाली ज्ञान धन स्वभावी आत्मा शुद्ध पारमार्थिक भाव अनादि अनंत एक रूप कारण परमात्मा ऐसा अनुभव करे तो डाले ना शब्द। MBBS की पास करे तो डिग्री मिलेगी, तो शब्द डाल देना उसमें। ऐसा जिन्होंने शुद्ध अनुभव करे तो मोक्ष मार्ग ना पाएगा, और अशुद्ध अनुभव करे तो शंका करेगा। अरे किसी दो टुकड़ी बात है। ये दो कंडीशन है, उसको डालिए अपने तो शुद्ध अनुभव भी करे और पर का ग्रहण ना करे। अस्थि नास्ति से शुद्ध का ग्रहण करे और पर का ग्रहण नहीं करे, तो उल्टा कर रहा है ना। अपने को शुद्ध अनुभव नहीं कर रहा है, पर को ग्रहण कर रहा है। सरल तो लिखा है, पढ़े लिखे को समझ में नहीं आया, किसको आएगा। ये उल्टा कर रहा है ना, अपने को शुद्ध अनुभव नहीं कर रहा है, पर को ग्रहण कर रहा है। पर को ग्रहण कर रहा है तो पर द्रव्य को अपना मान रहा है और इस परिणाम को भला मान रहा है। पर द्रव्य को अपना मान रहा है और इस परिणाम को भला मान रहा है। जिन्वाणी कह रही आत्मा को अपना मानो, ये ग्रहण करो, और अपने ये जो इसके आश्रय जो परिणाम होगा उसको भला मानो। इसने जो उल्टा कर रखा है वो आप बोल के बताओ।
और जब वो मानता है तो उसके पीछे परिणाम जो हो रहा है उसको भला मान रहा है। भला मान रहा है। भला मानने का अर्थ उपादेय मान रहा है। उपादेय मानने का अर्थ है कि मिथ्या दर्शन कर रहा है, और परद्रव्य को अपना मान रहा है, उसका नाम भी मिथ्या दर्शन है ना। तो ये हो गया। अब स्वद्रव्य को अपना मानना ये सम्यक दर्शन है, और जब अपना मानेगा तो उसके रिजल्ट में उसको एक आत्माश्रित परिणाम होगा। तो अब इसको भला मानेगा, क्योंकि ये वितराग मार्ग है, इससे उसको मुक्ति मिलेगी। तो ये जो अपनी चीज को अपना मानना ये सम्यक दर्शन है, और इसके आश्रय से जो परिणाम होगा ये मोक्ष मुक्ति का मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग है। इसको भला मानेगा। जब इसको भला मानेगा तो वो अपना आप बुरा हो गया। कोई कहने से थोड़ी पुण्य भाव है, पुण्य बुरा है, अरे कहता रहे ऐसा, कहने से निश्चयवासी हो जाएगा, नरक पशु के चला जाएगा। नहीं आ रही कोई बात। जिनवाणी पढ़ के बोलना सीख के अपने आप को मोक्ष मार्गी मानने लगता है। जरा होश में रहना चाहिए। कोई जिनवाणी पढ़कर बोलने से थोड़े मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। मसानिया वैराग की तरह पड़ोसी को समझाने के लिए जो बेचारा नहीं समझता, अरे ये तो घर कुटुंब परिवार परद्रव्य है, अपन तो क्या है, इसमें कोई अपने को अपना नहीं मानना चाहिए, ऐसा मसानिया वैराग की बातें करेगा। उसको ऐसा बताएगा कि मैं बहुत समझता हूँ, बेचारा वो नहीं समझता तो वो अपना ज्ञान बढ़ाना करता है। जिनवाणी अपने आप को समझाने के लिए थी कि वो उसको बता करके और अपने आप को सुपर दिखाने के लिए थी। इसको कुछ पता है कि किस तरीके से टेक्निक अपना रहे अपने आप को ठगने की। शर्त डाली है, आपको एक काम सौंप दिया, अपने को शुद्ध अनुभव करे, वो फल का ग्रहण नहीं करे तो बंद की शंका क्यों होगी? आचार्य खुद ही पूछ रहे कैसे होगी तेरे बंद की शंका? अरे तो फिर तो कोई अरहन भगवान उतर के आके कह दे कि अब तू बन जाएगा तो गलत रास्ते है, वो कहेगा आपको धर्म हो गया। इसलिए क्या करें? परद्रव्य को छोड़कर, छोड़ने का अर्थ है उस परद्रव्य को अपना मानना छोड़कर, उसको अपना जानना छोड़कर, अपने शुद्धात्मा को अपना मानने पर परद्रव्य का छोड़ना होता है। एक बात, परद्रव्य को छोड़कर यानी परद्रव्य के पीछे परिणाम, इन दोनों को पर जानकर शुद्ध आत्मा का ग्रहण यानी शुद्ध आत्मा का अनुभव करना चाहिए। मतलब मैं ज्ञान हूँ ऐसा ज्ञान का ग्रहण करना चाहिए, तो तभी निरपराध होता है, तभी निरपराध हुआ जाता है। इतना पढ़ा दिया आचार्य ने सब अपराध के बारे में, वो फिर से बिल्कुल भोले बन के शिष्य फिर से प्रश्न करते हैं, आगे बार बार अपराध अपराध के तो अपराध होता क्या है? अरे गजब हो गया, अभी हम इतना में क्या पढ़ाया तूने? देखो क्या है आचार्य की शैली। अब तो अपराध हो शिष्य के साथ, अब प्रश्न होता है कि अपराध क्या है? अरे तो अभी तक क्या पढ़ा तूने? इससे सरल क्या होगा? ये अपराध क्या होता है? इसका उत्तर आचार्य फिर 2 गाथा देते हैं। एक गाथा चलेगी कल।